Hello friends, my name is Aniket Chaube. I am a CA finance student and I welcome you all on this channel Seek Your Success। तो यार आज की जो वीडियो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा स्पेशल एक्चुअली हमारे कॉमर्स के बच्चों के लिए। आप लोग मुझसे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि भैया प्लीज़ एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आओ, एक डिटेल वीडियो लेके आओ कि कैसे हम लोग अपने क्लास 12 के बोर्ड्स में 90% प्लस स्कोर कर सकें। तो मैं सोचा कि क्यों ना यार मैं तुम्हारे लिए एक सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँ, एक सब्जेक्ट वाइज डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ जहाँ पे मैं तुमको बताऊँ कि कैसे मैंने अपने क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में अकाउंट्स के अंदर 90 मार्क्स स्कोर किया था, इकोनॉमिक्स में 95 मार्क्स स्कोर किया था और बिजनेस में 94 मार्क्स स्कोर किया था। वो सारे टिप्स, वो सारे तरीके जो मैंने यूज़ किए थे वो सब मैं तुमसे शेयर करूँ, तुम्हें बताऊँ। तो आज की जो वीडियो है ना ये फुल्ली डेडिकेटेड है यार हमारे अकाउंट्स के ऊपर। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊँगा कि कैसे मैंने अपने बोर्ड्स के अकाउंट्स में 90 मार्क्स स्कोर किया था और उन टिप्स, उन तरीकों को अगर तुम फॉलो करो तो तुम भी इतना या इससे भी ज़्यादा अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। तो यार वीडियो में आगे चलने से पहले अगर तुम चैनल पर पहली बार आए हो तो यार मैं तुम्हारे लिए ऐसे हेल्पफुल और अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ज्वाइन कर लो हमारी सीख योर सक्सेस की फैमिली को। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करना। और अगर तुम्हारा कोई ओपिनियन हो या कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो तुम्हारे मन में छोटा डर है ना, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि भैया आप 90%, 95% की बात कर रहे हो, इतना स्कोर करने के लिए तो ना जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, ना जाने कितनी देर तक पढ़ना पड़ता होगा, और फिर हमने तो आज तक कभी इतना स्कोर नहीं किया, तो अब हम कैसे कर पाएंगे। तो मैं उन सारे बच्चों को जो ये चीज़ सोचते हैं कि वो 90%, 95% स्कोर नहीं कर सकते, उनको बस दो बातें बोलना चाहता हूँ यार। और मैं चाहता हूँ कि अगर तुम उनमें से हो तो तुम इन दोनों बातों पर आंख मूंद के भरोसा कर लो, ट्रस्ट कर लो। ठीक, देखो एक चीज़ समझो कि आज तुम जिस सिचुएशन में हो, जिस फेज से गुजर रहे हो, आज से 4 साल पहले मैं भी इसी फेज से गुजर रहा था, इसी सिचुएशन में था। इसलिए मैं तुम्हारी साइकोलॉजी को, मैं तुम्हारी कंडीशन को अच्छे से समझ सकता हूँ यार। और आज जब मैं इस फेज से निकल चुका हूँ तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि तुम में से हर बंदे के पास वो एबिलिटी है कि तुम 90%, 95% स्कोर कर सकते हो। बस तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तो तुम्हें इस बात पर ट्रस्ट करना होगा कि हाँ तुम कर सकते हो। एक चीज़ समझो यार कि जो तुम्हारे 12th बोर्ड का एग्जाम है ना, ये तुम्हारे लाइफ के अब तक के सबसे ईजी एग्जाम्स होने वाले हैं और तुम इनमें अपने लाइफ के अब तक सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले हो। और दूसरी बात, अगर तुम्हें ये लगता है कि 90%, 95% स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ना पड़ता है, ना जाने कितने कितने घंटे तक बुक लेके बैठना पड़ता है, तो यार मुझे बाकियों का तो नहीं पता, पर मैं अपनी बात करता हूँ कि जब मैं अपने 12th के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने कभी भी किसी भी दिन 3 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी होगी और स्टिल आई मैनेज टू स्कोर मोर देन 92% इन माई 12th बोर्ड्स। तो अगर ये काम मैं कर सकता हूँ तो तुम भी तो कर सकते हो यार, है ना। और रही बात ये कि भैया हम कैसे करें, तो उसके लिए तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कौन कौन से तरीके फॉलो करने हैं, क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है ताकि तुम भी ये कर सको। तुम्हें क्या करना है, बस तुम अपना सपोर्ट दिखाओ चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। ठीक, तो चलो फिर वीडियो पे आते हैं कि मैंने अपने 12th के अकाउंट्स में 90 मार्क्स स्कोर किए। उन सारे टिप्स, उन सारे तरीकों पे आते हैं और अगर तुम उन सबको फॉलो करो तो तुम भी इतना स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ यार कि हमें ना अपने सिलेबस पर स्टिक करना है। देखो मैंने क्या किया था, मैंने CBSE की वेबसाइट से अपना सिलेबस डाउनलोड किया और उस सिलेबस को अपनी लाइन मान ली, उस सिलेबस का अपना लकीर मान लिया और बस उसे फॉलो करा। हम लोग ना 2 बड़ी गलतियां करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम लोग अपने सिलेबस के कई सारे टॉपिक्स को, कई सारे पार्ट्स को पढ़ते ही नहीं है, ये सोच के कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। पर मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये डिसाइड करें तो उस बंदे को जो बंदा हमारा क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला है। ठीक, हमारा क्या काम है कि अगर कोई टॉपिक सिलेबस में है तो हमें उसे पढ़ना है, बात खत्म। दूसरी गलती हम लोग ये करते हैं यार कि हम लोग ना कई सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं जो सिलेबस में है ही नहीं, है ना। अब देखो नॉलेज पर्पस के लिए चीज़ ठीक है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ का कोई रेलेवेंस नहीं है। हमें ऐसा कोई टॉपिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है जो चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें करना क्या है, बस अपना सिलेबस निकालो, अपने सिलेबस पर स्टिक कर जाओ। ठीक, जो चीज़ सिलेबस में है उसे छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, और जो चीज़ सिलेबस में नहीं है उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके बाद जो हमारी बुक है, हमारी अकाउंट्स की TS गिरेवाल वाली है ना, तुम्हें क्या करना है कि अपने बुक को, अकाउंटेंट बुक को, TS गिरेवाल वाली जो बुक है उसको पूरा चार्ट जाओ यार। वो जो लोग कहते हैं ना कि ये बंदा बुक चार्ट क्या है क्या, बस तुम्हें वही करना है। और वही चीज़ मैंने करी थी। मैंने क्या किया था यार, अपने TS गिरेवाल की बुक को ना अच्छे से चार्ट किया था, एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक क्वेश्चन जो बुक के पीछे स्कैनर में प्रॉब्लम दिए होते हैं उन सबको अच्छे से किया था। तुम्हें क्या करना है, अपनी पूरी की पूरी TS गिरेवाल बुक को चार्ट जाना अच्छे से। वो बुक अपने आप में सफिशिएंट है ब्रो, तुम्हें उसके अलावा कुछ और बुक करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रेफरेंस बुक, किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस TS गिरेवाल अच्छे से चार्ट जाओ, तुम्हें भी तुम्हारा 90%, 95% पेपर देखा हुआ आएगा। तुम्हें करना क्या है, एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक क्वेश्चन जो बुक चैप्टर के पीछे, बुक के एंड में स्कैनर के प्रॉब्लम दिए होते हैं, थ्योरी वाले, प्रैक्टिकल वाले, उन सबको अच्छे से कर डालो।
अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया हम अगर स्टार्टिंग से कर रहे होते तो हम एक ही चीज़ करते भी, पर अब जब एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा हुआ है, सिर्फ मुश्किल से 2-2.5 महीने बचे हुए हैं, तो क्या हम एक एक क्वेश्चन एक एक इलेक्शन करना अफोर्ड कर सकते हैं? मैं बोलूँगा नहीं, तुम इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या भैया हम कुछ क्वेश्चन छोड़ दें? मैं बोलता हूँ ये भी करने की जरूरत नहीं है। तो भैया हम करें क्या? तो जो चीज़ मैं किया करता था वो चीज़ तुम करो। देखो मैं क्या करता था, जो एग्जांपल सपोज करो कि जो हमारा पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है ना, फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स, उसका एक टॉपिक पिक कर लिया। एग्जांपल लो पास्ट एडजस्टमेंट है, तो मैंने क्या करा, पास्ट एडजस्टमेंट में जितने भी क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन हुआ करते थे, फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चन है, तो मैं उसका 1/5 क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करता था, फुल फ्लैश क्वेश्चन स्टार्टिंग टू एंड, वर्किंग नोट फुल फॉर्मेट्स के साथ। तुम्हें भी यही करना है। और जो बाकी क्वेश्चन होते थे उनको मैं क्या करता था, एक बार रीड करता था कि क्या ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, अगर कर सकता हूँ देन टिक, अगर लगे नहीं क्वेश्चन में कुछ टफ है, क्वेश्चन कुछ नया है, तो मैं उस क्वेश्चन करके देखता था। ठीक, तो ऐसे करके तुम सारे क्वेश्चंस को, सारे इलस्ट्रेशंस को, सारे स्कैनर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें किसी और रेफरेंस बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई। इसके बाद देखो एक चीज़ जो गलती हम लोग करते हैं वो ये कि हम लोग प्रैक्टिस के टाइम पर ना वर्किंग नोट्स और फॉर्मेट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। हम लोग करते क्या है, वर्किंग नोट्स को हम बुक के पीछे, कॉपी के पीछे या फिर पेज के ऊपर रफ में लिख लेते हैं, है ना, और फॉर्मेट्स तो हमने बनाए नहीं है प्रैक्टिस टाइम पे। दिक्कत ये होती है जब तुम एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पे हमें फॉर्मेट बनाने पड़ते हैं। अगर तुमने फॉर्मेट नहीं बनाया तो नंबर कटेंगे, और फॉर्मेट की हमने कहीं प्रैक्टिस करी ही नहीं है तो या तो हम फॉर्मेट भूल ही जाते हैं, या अगर फॉर्मेट याद भी है तो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है, क्योंकि हाँ तो प्रैक्टिस नहीं हो चीज़ करने की। तो हमें करना क्या यार, हमें ना प्रैक्टिस के टाइम पर ही अपने फुल फॉर्मेट बनाने हैं। ठीक, और वर्किंग नोट्स जरूर से बनाना, जरूर से। एक चीज़ याद रखना यार, अकाउंट्स में वर्किंग नोट्स के मार्क्स मिलते हैं। एग्जाम्पल देखो, तुम खुद समझ जाना, पास्ट एडजस्टमेंट का जो क्वेश्चन है उसमें जो एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करते हैं ना, वो हमारा फाइनल सोल्यूशन है, और जो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं वो मेरा वर्किंग नोट है। सोच के देखो, अगर तुम वर्किंग नोट ना बनाओ तो तुम्हें नंबर मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे ना। ठीक इस तरीके से हर क्वेश्चन में तुम्हारे वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं, नंबर होते हैं। अगर तुम वर्किंग नोट्स नहीं बनाओगे प्रॉपरली तुम्हारे नंबर कटने वाले हैं। और दूसरी चीज़, तुम्हारे फॉर्मेट के नंबर होते हैं, और तुमने फॉर्मेट सही नहीं बनाए तो तुम्हारे फॉर्मेट के नंबर भी कटने वाले हैं। तो हमें करना क्या है, जब हम क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी सही हैबिट बना लो कि तुम फॉर्मेट्स कंप्लीट बनाओगे और वर्किंग नोट भी साथ में बनाते जाओगे। ठीक है जी। इसके बाद जब तुम अपने टीएस लेवल की बुक को अच्छे से कंप्लीट कर डालो, थॉरली कंप्लीट कर लो, अच्छे से चार्ट जाओ, तब तुम चाहो तो तुम पास्ट ईयर पेपर्स कर सकते हो। मैंने क्या किया था, मैंने अपने टीएस लेवल बुक को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद लास्ट के 3 साल के पेपर सॉल्व किए थे। सॉल्व करके देखा था कि क्या मैं उस पेपर को 3 घंटे के अंदर सॉल्व कर पा रहा हूँ। पहली चीज़ है ना। तो वो सीन क्या है, जो हमारा अकाउंट पेपर है यार बहुत ही लेंदी होता है कई बार, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर है। अगर हमारी स्पीड स्लो हुई, कैलकुलेशन अगर थोड़ा वीक हुए तो हमें पेपर छूट जाएगा। और देखो सीन क्या है, अगर मुझे 95% स्कोर करना है तो मुझे पेपर 100% अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सीन क्या है, पेपर लेंदी आता है, हमारी स्पीड स्लो है, पेपर छूट जाता है, हम पूरा पेपर अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते। तो करना क्या है, पास्ट 3 सालों का पेपर तुम भी सॉल्व करो, देखो क्या तुम 3 घंटे के अंदर उस पेपर को सॉल्व कर पाते हो। अगर नहीं कर पाते तो कुछ और पेपर्स डाउनलोड करो, उनको सॉल्व कर देखो। कोशिश तुम्हें पूरी करनी है कि तुम्हें 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है। एक चीज़ समझना यार कि अगर तुम्हें 95% स्कोर करना है तो तुम्हें 100% पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमें पेपर देने गए और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हमें नहीं आते हैं, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट जो हमें नहीं आते हैं, तो उस केस में तुम्हें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। वो क्वेश्चन तुम्हें जितना आता है, जहां तक आता है, जैसा आता है वैसा लिख दो, क्योंकि अकाउंट्स में स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तुम समझो चीज को, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। फॉर एग्जांपल सपोज कैश फ्लो का क्वेश्चन आया 6 नंबर का। अब तुम्हें पता है कि तुमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे निकालते हैं, तुम्हें पता है कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे निकालते हैं, बट तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालते हैं, और तुम कौन छोड़ के आ गए तो तुम्हारे पूरे 6 नंबर गए। लेकिन अगर तुम्हें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आती है, तुमने वही निकाल दिया, तो 2 नंबर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए, 2 नंबर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए मिल गए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2 नंबर कट गए, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट तुम्हें 4 नंबर तो स्कोर कर लेना। तो अकाउंट में ना स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन आधा भी आता है, उसे आधा ही सही पर करके आओ, तुम्हें उसके भी नंबर मिलेंगे, तुम्हारे नंबर लॉस नहीं होंगे, तुम्हारे मार्क्स से तुम्हें लॉस नहीं होने वाला है ना। तो ये चीज़ तुम फॉलो करो यार, और उसके बाद बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, फुल फॉर्मेट्स, फुल वर्क नोट के साथ। तो ये चीज़ तुम कोशिश करो इनको फॉलो करने की। ये चीज़ मैंने करी थी यार, और बस यही चीज़ करके यार बस अकाउंट्स में मैंने 90 मार्क्स स्कोर किया था। टीएस लेवल की बुक अपने आप में सफिशिएंट है, बस उसे अच्छे से स्टार्ट जाना, उसे अच्छे से कंप्लीट कर लेना, और अपने सिलेबस पर स्टिक रहना। जो चीज़ सिलेबस में उसे छोड़ना नहीं किसी हालत में, और जो चीज़ सिलेबस के बाहर है उसे तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो यार आज की वीडियो बस इतना ही। मैं अगली वीडियो में तुम्हारे लेके आऊँगा कि हाउ आई स्कोर 95 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि तुमसे वो वीडियो मिस ना हो। और फिर एक चीज़ याद रखना यार कि सफलता हमें ढूंढते हुए हमारे पास नहीं आती, हमें अपनी सफलता को ढूंढना होता है। इसलिए ऑलवेज सीक योर सक्सेस। ओके, तो फिर मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अनिकेत चौबे साइनिंग ऑफ।